हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आखिर होता क्या है, सेमी गवर्नमेंट सीट्स क्या है, इसमें एडमिशन कैसे होते हैं, आप लोगों के बीच में बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसको हम आज दूर करेंगे। ठीक है, क्या नीट स्कोर 200, 300, 400 या 500 नंबर है तो आपको एडमिशन यहाँ मिल सकता है। पेमेंट सीट्स होते क्या है, पेमेंट सीट की भी बात करेंगे, सेमी गवर्नमेंट और पेमेंट सीट, ठीक है, दोनों की बात करेंगे। आखिर ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज किस किस स्टेट में है और इनका फीस कितना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। क्या आपको पता है आंध्र प्रदेश में सेमी गवर्नमेंट का फीस सिर्फ 15,000 रुपए है। गवर्नमेंट इतना फी है 15,000, ओनली 15,000। और यहाँ पहले से ही आधी प्राइवेट कॉलेज के सीट पे गवर्नमेंट फी लागू है। जो एक एनएमसी का रूल आया था कि गवर्नमेंट फी 50% प्राइवेट सीटों पे लागू होगा, जो अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है हाई कोर्ट में। ठीक है, वो यहाँ पे पहले से ही लागू है, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेकिन ये सारे किसी और राज्य के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये वहीं के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, मतलब डोमिसाइल आपका वहीं का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या होते हैं। कई राज्य के में कॉलेज, सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो गवर्नमेंट एडेड होते हैं, गवर्नमेंट उसको मदद पहुंचाती है, गवर्नमेंट उसको फंड देती है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट का कुछ सीटें रिजर्व होती है और उस पे कम फी पे आपको एडमिशन मिल जाता है। और कुछ कॉलेज ऐसे भी चल रहे हैं जो ट्रिपल पी मॉडल पे चलाए जा रहे हैं। ट्रिपल पी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के पैसे और प्राइवेट दोनों के मिल के कॉलेज बनाए जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जेमर्स गुजरात का ट्रिपल पी मॉडल का। यहाँ पे आप जेमर्स की बात करें तो ये पब्लिक पार्टनरशिप पे बना हुआ है और यहाँ पे 3.5 लाख पर ईयर फी पे कॉलेज अवेलेबल है। जो पहले के 8 कॉलेज बने थे उसमें आप देखेंगे कि सारे सीट जेमर्स के लिए है और स्टेट कोटा में आता है। अब जितने भी कॉलेज बन रहे हैं जो जेमर्स जो 2023 में आया है उसमें ऑल इंडिया का सीट भी है। ठीक है, जो आपको 3.3 पे मिल जाता है। तो ये जेमर्स की बात हुई। अब बात करते हैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, ये हरियाणा में है दोस्तों। और इसकी कट ऑफ गवर्नमेंट दी जाती है, ये अच्छी कॉलेज मानी जाती है। इसकी ट्यूशन फी 1,80,000 है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जितने भी सेमी गवर्नमेंट है यहाँ की आपको डोमिसाइल चाहिए। अब आप उत्तर प्रदेश बिहार के हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ स्टेट इनका जिनका पास डोमिसाइल है इस स्टेट का वही अप्लाई कर सकते हैं। ये और एक बात करता हूं, आप महाराष्ट्र में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो वर्धा में है, इसके 50% सीट स्टेट द्वारा भरे जाते हैं और 50% एमसीसी सेंट्रल द्वारा। आप देखेंगे जब ऑल इंडिया का काउंसलिंग करेंगे तो ये आपको कॉलेज दिखेगा जो एक प्राइवेट कॉलेज है लेकिन गवर्नमेंट फी पे मतलब 3 लाख के फी पे कम फी पे अवेलेबल है। ठीक है, अब ये जो है कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी द्वारा मैनेज किया जाता है और इसकी फी आप देखेंगे 3,04,400। ठीक है, ये आपको लगता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब बात करते हैं, कई राज्यों में सरकार ने प्राइवेट कॉलेज के कुछ सीट पर कम फीस पर निर्धारित किया है। ठीक है, इन पर लगने वाली फीस प्राइवेट के फीस से काफी कम होती है। दिस इज कॉल्ड सेमी गवर्नमेंट। आप सेमी गवर्नमेंट समझ गए होंगे। अब जैसे आपको बताऊं, कर्नाटका में 55% सीट अवेलेबल है लो फी पे, जो वहां के स्टूडेंट के लिए है और ये प्राइवेट कॉलेज में रिजर्व है और ये 1,44,000 पर ईयर फी पे अवेलेबल है। ठीक है, अब इसी तरह आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, पंडोचेरी में, गुजरात में, पंजाब में और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, ये कुछ प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीटें, कुछ परसेंट सीटें वो रिजर्व है कम फी पे, जो गवर्नमेंट उसका फी डिसाइड करती है और उसको हम सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये कॉलेज की फी कुछ कॉलेज में 3 लाख से 8 लाख तक हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट जो है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज केवल डोमिसाइल छात्र ही एलिजिबल है। मतलब आप
कहीं और के हैं तो कहीं और किसी और स्टेट में जाके उस सीट पे क्लेम नहीं कर सकते। आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, जहां सेमी गवर्नमेंट है। अब बच्चे यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जो यूपी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूपी के होते हैं, बिहार के होते हैं, बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये बच्चे जो है ये चाहते हैं कि इनका अगर एक नंबर से भी छूट गया तो चाहते हैं सेमी गवर्नमेंट मिल जाए, तो भाई नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट जैसे होते हैं जो आपको फ्रॉडिंग में फंसाते हैं, सेमी गवर्नमेंट में करा देंगे, और आप लोग बहुत कॉल भी करते हो मुझे, तो मैं बार बार आपको यही बताता हूँ, दिल्ली से है आप, ऐसे स्टेट से हैं जो आपके पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं, तो कहां से आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेड सीट, पेमेंट सीट क्या होती है, ठीक है। ये पेड सीट जो है राजस्थान में जो बात आती है वो क्या है, देखो ये गवर्नमेंट सोसाइटी के कॉलेज है, ठीक है, जो कुछ फंड इसमें सोसाइटी भी लगाती है और गवर्नमेंट का भी पैसा लगा होता है, ठीक है, ये कम और गवर्नमेंट द्वारा ही चलाई जाती है, तो इसको ये बोलते हैं पेड सीट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां तो प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, प्राइवेट सीटें होती है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ सीट रिजर्व होता है, यहाँ पे जो सारे सीटें हैं वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, लेकिन कुछ सीटें ये सोसाइटी वाला के लिए वो होते हैं, उसको पेड सीट बोलते हैं, और इस पे ज्यादा फी वसूला जाता है, ठीक है। दिस इज द गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल ऑन पेमेंट, ठीक है, और इसकी जो चार्जेज है 8.26 लाख पर एनम आपको देना पड़ता है। अब इसको आपको ध्यान से समझिए, राजस्थान में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो जो प्योरली पूरा तरह से गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, इसमें कोई भी पेड सीट नहीं होता, इसमें प्योर गवर्नमेंट कॉलेज में कोई पेड सीट नहीं है, और एक है जो गवर्नमेंट सोसाइटी जिसको राजमेश भी बोला जाता है, इस वाले में जो है पेड सीट है। अब आपको थोड़ा डिटेल बताता हूं। अब प्योर गवर्नमेंट कौन कौन सा है, एसएमएस, एसएमपीएल, आरएनटी, एसएनएमसी, जेएलएन और कोटा, ये जो 6 मेडिकल कॉलेज है इसमें ये प्योरली गवर्नमेंट है 100%, ठीक है। तो यहां पे कोई भी पेड सीट नहीं है। अब बात करते हैं ये झलावर, आरयूएचएस, चूरू, पाली, भिलावाड़ा, ठीक है, भरतपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, सीकर, चित्तौड़गढ़, जो 2018 के बाद खुली है दोस्तों, ये सारे जो है 2018 के बाद जो ओपन हुई है, ये सारे कॉलेज में पेड सीट है, ठीक है, मतलब कुछ परसेंट सीटें पेमेंट पे अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बता रहा हूँ, बारमर, आप सीकर, आप चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, सिरोही, धौलपुर, बूंदी, अलवर, दौसा, करौली और हनुमानगढ़, ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेज है जिसमें आपके कुछ सीटें पेमेंट सीट अवेलेबल है। आप देखिए ये राजमेश के, अगर इसको राजमेश भी बोला जाता है, 2018 मैंने बताया कि 2018 के बाद जो खुली है, अब इसमें 30 या 30% के आसपास जो सीटें हैं, 30% के आसपास ये जो है पेमेंट पे अवेलेबल होती है, ठीक है। ये 3 भागों में बढ़ जाती है इनकी सीटें। फर्स्ट आपका गवर्नमेंट की 3 भाग में 33 आपका पेमेंट, और एनआरआई की भी इसमें सीटें होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, और राजस्थान में अगर गीतांजलि की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 10 सीटें अवेलेबल है 1.2 लाख पर ईयर के इस पे, लेकिन कट ऑफ ये नहीं है कि कट ऑफ ज्यादा जाती है